मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम ओपन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आपके लिए एक कलाम लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस कलाम से हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस है। जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये हमें हमारी ज़िंदगी की तरफ गौर करने की तनकीद करता है कि देखो कि क्या तूने अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ तो नहीं लिया। आए हम खुदा के कलाम को देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा का पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत को, एक ही आयत है, उसे पढ़ेंगे और सीखेंगे। लिखा है, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खलक किया, जिसने हमें अक्ल दी, जिसने हमें रोशनी दी, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें धड़कने के लिए दिल बख्शा, जिसने हमें चलने के लिए टांगे बख्शी, वो खुदा जब आसमान से ज़मीन पर निगाह करता है तो देखता है कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के तमाम कामों को बिगाड़ लिया है, जबकि खुदा ने सिंपली तरीके के लिए इंसान को बनाया था, और वो ये था कि वो खुदा की हम्द करे। लेकिन हमने उस तरीके को बिगाड़ लिया था। और बिगाड़ा क्या था कि उस वक़्त तो मोबाइल नहीं थे, उस वक़्त तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, बाइक नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, जहाज़ नहीं थे। लेकिन उस वक़्त जो बिगाड़ हमारी ज़िंदगी में आया था, वो यही बिगाड़ था जो लूत की ज़िंदगी में आया। और अब जो लोगों ने, हुकूमतों ने, जिन लोगों ने साइन करके इस बिगाड़ को और बिगाड़ दिया है, कि स्नेचर कर दिया है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकते। मेरे अजीज़ों, ये वो तरीक़ेकार था कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो वो चाहता था वो करना शुरू कर दिया। किसी भी लड़की से, किसी भी कौम की, किसी भी कबीले की, किसी भी शहर की लड़की से वो शादी कर लेता अपनी मर्ज़ी के साथ, और अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करने के बाद उसे छोड़ भी देता, और फिर कोई पसंद आती थी तो उससे शादी कर लेता। ये हमारी ज़िंदगियों में बिगाड़ आया था। और तब भी लोग बगैर शादी के भी रहते थे। जो जिसे पसंद आता था वो उसके साथ ज़िंदगी बसर करता था, बच्चे होते थे, और वो फिर एक दूसरे से अलहदा हो जाते थे, और उन्हें कवानीन का पता ही नहीं था। ये हमारी ज़िंदगी में बिगाड़ आया, और अब भी मौजूद है। जो ये इजाज़तनामे मिले हैं, जो हम लोग देखते हैं कि गोरे या बहुत से मुल्कों में अब ऐसा हो रहा है। ज़रूरी हम अपने अंग्रेज़ों को ही इसका निशाना ना बनाएं, बल्कि आप देखते हैं कि अब लोग ऐसे हैं जो पहले एक दूसरे के साथ शादी के बगैर 6-6 माह, 2-2 माह, 3-3 माह, साल रहते हैं। अगर दिल करता है तो पूरी लाइफ गुजारने के लिए निकाह कर लेते हैं, वरना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये क्या है? ये बिगाड़ है हमारी। और फिर उससे बड़ा बिगाड़ ये है कि लड़की लड़की से शादी कर लेती है, लड़का लड़के से शादी कर लेता है। खुदा कहता है कि जब ऊंधी बात हो तो उस वक्त ज़मीन चाहती है कि मैं फट जाऊं और इसे अपने अंदर कर लूं। लेकिन मेरे समझ नहीं आती कि अब लेटेस्ट तरीके से हमारी ज़िंदगी में बिगाड़ आ गया है। हम अगर बदी को देखना है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, करना है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल से हर चीज़ को देख लेते हैं, और जब देख लेते हैं तो बदी कर लेते हैं बैठे बैठे घर में, किसी को पता ही नहीं। सामने लोग बैठे होते हैं और आप एक नुक्कड़ पर बैठ के आप जो मर्ज़ी देख रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी की बदी है जो खुदा देख रहा है। और फिर अब वो मौका आ चुका है कि हमारी बदियां खुदा के सामने आ चुकी हैं, हमारी नाराज़गियाँ खुदा के सामने आ चुकी हैं, हमारे किरदार उससे छुपे नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा खुदा का कहर आसमान से नाज़िल होगा, और जो रूहें बदी कर रही हैं, जो बेटे बेटियां बदी की तरफ जा रहे हैं, जो बेटे बेटियां नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, वो बेटियां बेटे जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, वो बेटियां बेटे जो मसीह की सलीब को एलानिया जलील कर रहे हैं, वक्त आज गया है नज़दीक। खुदा फिर अदालत करेगा।
آپ نے عدالت دیکھی ہے اس کی، نوح کے وقت بھی اس کی عدالت دیکھی، اور سدوم اور عمورہ میں بھی آپ نے اس کی عدالت دیکھی، پھر عدالت کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی عدالت سے بچیں، تو ناراستیوں کو جو یہاں پر لکھا ہے، اور خدا زمین پر نگاہ کر کے نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، ہماری وجہ سے ناراست ہو گئی ہے، تو اس کی ناراستی کو ختم کرنے کے لیے انسان کا خاتمہ کیا تھا۔ اب پھر ویسا ہی ہوا، زمین پھر ناراض ہے، پھر ہماری ناراضیاں خدا کے سامنے پہنچ گئی۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے التجا کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ اگر بوڑھے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ناراضیوں کو چھوڑیں، اگر آپ جوان ہیں تو نئی نسل کو بتائیں، جوانوں کو بتائیں، خدا کے کلام کو پھیلائیں اور انہیں کہیں کہ بدی سے باز رہیں، آمین، تاکہ خدا سے برکت پا سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا آپ کو ناراضیوں سے بچنے کے لیے طاقت، ہمت اور قوت عطا کرے، آمین۔ مسیح یسوع آپ کے ساتھ۔